अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर काजी फराज है। मैं कंसल्टेंट ENT हेड एंड नेक सर्जन की हैसियत से मॉडर्न हॉस्पिटल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों में समात के हवाले से। बच्चों में समात यानी सुनने की हिस्स बहुत अहमियत की हामिल है, जिसका ताल्लुक बच्चे के बोलने से है। इसको इस तरह से समझें, बच्चा जो पैदा होता है अगर वो सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं। बच्चों में सुनने का अमल माँ के पेट में 7वें महीने से शुरू हो जाता है और जब बच्चा पैदा होता है तो वो माँ बाप की आवाज़ें और आसपास की आवाज़ें सुनने लगता है और ये सारी आवाज़ें उसके दिमाग में कंप्यूटर की तरह दर्ज होती रहती हैं और ये सारी अल्फाज जो होते हैं कंप्यूटर की तरह दर्ज होने के बाद उसको बोलने में मददगार साबित होते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चा जो पैदा हुआ है उसकी समात नॉर्मल है या नहीं है। उसके हवाले से दुनिया भर में कई किस्म के टेस्ट होते हैं जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में और शहर कराची के अंदर भी कई हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज़ मौजूद है, लेकिन कई हॉस्पिटल में है भी नहीं। इन टेस्ट को हम OAE टेस्ट कहते हैं। अब अगर जिन हॉस्पिटल में ये टेस्ट नहीं मौजूद है तो हम किस तरह से पता लगाएंगे कि बच्चा जो पैदा हुआ है उसकी समात नॉर्मल है या नहीं। तो इसके हवाले से जो उसके वालिदैन हैं वो चंद चीज़ें ये नोट करें कि बच्चा जो पैदा हुआ है वो कुछ महीनों का जब हो जाता है, मसलन 1 माह 2 माह का, तो वो तेज़ आवाज़ पे चौंकने लगता है या सोता हुआ बच्चा जाग जाता है। और जहाँ वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जो 3-4 माह की उम्र में पहुँचता है, तो तेज़ आवाज़ के ऊपर अपनी आंखें घुमाने लगता है। जहाँ उसकी गर्दन ठहर जाती है यानी 6 माह की उम्र में पहुँचने पे तेज़ आवाज़ के ऊपर वो अपना सर तेज़ आवाज़ की तरफ घुमाने लगता है। जहाँ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और 9 माह की उम्र से 1 साल की उम्र में पहुँचता है तो वो छोटे मोटे अल्फाज मामा बाबा इस तरह के अल्फाज और टूटे फूटे जुमले बोलना शुरू कर देता है। अगर वालिदैन को कहीं पर भी शुरू के 2 सालों में इस तरह का महसूस दे कि बच्चा जो पैदा हुआ है उसकी समात नॉर्मल नहीं है और वो चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है और ना ही ये जो चीज़ें मैंने बताई वो चीज़ पूरी हो पा रही हैं, तो उसको फ़ौरन ही अपने करीबी ENT स्पेशलिस्ट को जाके दिखाएं ताकि पता चल सके और इस चीज़ की तशख़ीस हो सके कि बच्चे की समात नॉर्मल है या नहीं। अक्सर व बेशतर वालिदैन जो होते हैं उनके रिश्तेदार अक्सर ये कह देते हैं कि बच्चा अगर देर से बोल रहा है तो कोई मसला नहीं। कुछ बच्चे देर से बोलते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसकी समात नॉर्मल है या नहीं। तो आसपास के रिश्तेदारों के ऊपर ना जाएं और बच्चे की समात का टेस्ट ज़रूर करवाएं। अब हम बात करते हैं उन लोगों की, जो उन बच्चों की जो कि हमारे पास 2 साल से बड़ी उम्र के बच्चे होते हैं या जो स्कूल गोइंग, जो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, जिनकी पैदाइश के वक्त तो समात नॉर्मल होती है, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है और उनके अंदर समात का मसला पैदा होने लगता है। वो पैदा अक्सर इस वजह से होता है क्योंकि इन उम्र के बच्चों के अंदर जो 2 साल से 8 साल की उम्र में होते हैं उनमें नज़ला ज़ुकाम की शिकायत ज़्यादा होती है और नाक से कान तक जो रास्ता जाता है उसके ज़रिए नज़ला या रेशा कान के पर्दे के पीछे जमा हो जाता है, जिसकी वजह से पर्दे की हरकत मुतासर होती है और बच्चे की समात मुतासर होने लगती है, यानी सुनने का अमल मुतासर होने लगता है। इसके लिए इलाज भी मुमकिन है जो कि दवाइयों के ज़रिए से होता है, जो कुछ हफ्तों तक चलता है। अगर उसमें बेहतरी नहीं आती तो एक छोटा सा ऑपरेशन भी किया जाता है जिसके अंदर कान के पर्दे पे एक छोटा सा कट लगा के जो पर्दा के पीछे नज़ला या रेशा जमा होता है उसको निकाल दिया जाता है। तो अक्सर बच्चे जो स्कूल जाने वाले होते हैं उनके अगर टीचर इस किस्म की शिकायत करें कि बच्चा आजकल ध्यान नहीं दे रहा या चीज़ें सुन नहीं रहा, या घर में आप ये नोट करना शुरू करें कि बच्चा अगर आपकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है, आप ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं तो वो सुन रहा है या ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ के अंदर वो टीवी सुन रहा है, तो फ़ौरन ही उसको किसी अच्छे ENT स्पेशलिस्ट को जाके दिखाएं ताकि उसका समात के हवाले से मुआयना हो सके और तशख़ीस हो सके। मैं डॉक्टर काजी फराज कंसल्टेंट ENT हेड एंड नेक सर्जन मॉडर्न हॉस्पिटल के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। जब कभी भी आपको अपने बच्चों में इस किस्म की चीज़ें या अलामात आएँ तो बराए मेहरबानी आप उसको ज़रूर मेरे पास लाके दिखा सकते हैं। शुक्रिया।